सर्वाइविंग 100 डेज इन लावा ओनली सुपर फ्लैट वर्ल्ड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम सर्वाइव करने वाले हैं लावा ओनली सुपर फ्लैट वर्ल्ड, जहां हम माइनिंग तो कर ही नहीं सकते और तो और पूरे वर्ल्ड में लावा भरा होगा। मतलब एक गलती और हमारा वर्ल्ड खत्म। और हम सर्वाइव कर सके इसलिए हमें विलेज में स्पॉन किया जाएगा, वो विलेज जो कुछ ही सेकंड में जल के खाक हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसे वर्ल्ड में 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज यार, डे 1 को हम स्पॉन होते अपने विलेज में और स्पॉन होती सब कुछ जलना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं फटाफट से भागते जाता हूँ अपने पेड़ के पास और सबसे पहले उसको कट करता हूँ, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी सैपलिंग्स भी। तो मैं फटाफट से उसको कट करता हूँ। वुड कट करने के बाद मैं बनाता हूँ एक वुड की पिकैक्स, और वुड की पिकैक्स बनाने के बाद मेरे आजू बाजू जितने भी कोबा स्टोन थे मैं उन सबको माइन कर लेता हूँ, और उन्हें माइन करने के बाद मैं बनाता हूँ एक स्टोन की स्वॉर्ड। और स्टोन की स्वॉर्ड बनाने के बाद मैं अपने आयरन गोलेम भैया को सही जगह पे पहुंचा देता हूँ, क्योंकि आयरन गोलेम को मारने के बाद हमको मिलेगा आयरन, और आयरन से हम बनाएंगे बकेट, और बकेट में पानी लाके हम पूरे लावा को बुझा सकते हैं। लेकिन यार, हमारे जो आयरन गोलेम भैया वो हमसे मरना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने खुद से ही सुसाइड कर लिया। लेकिन हम भी कहाँ छोड़ने वाले थे, तो मैंने उनको फटाफट से मारा और उनसे हमको मिलते हैं सिर्फ 3 आयरन। भाई मतलब बकेट बनाने के लिए ही आयरन दिया है और किसी इस्तेमाल के लिए दिया ही नहीं है। तो मैं फटाफट से आयरन की एक बकेट बना लेता हूँ, और बकेट बनाने के बाद मैं चले जाता हूँ फार्म पे और वहाँ से लाता हूँ पानी। अब गाइस यार, मैं पानी लेके आ ही रहा था कि मुझे यहाँ पर अपने पेड़ की 2 सैपलिंग्स मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात थी। अब पानी लेने के बाद मैं विलेजर के घर में डाल देता हूँ ताकि भाई उनका बेड हमें मिल जाए। तो पानी डालने के बाद मैं लावा बुझाता हूँ और उनका बेड ले लेता हूँ। बेड लेने के बाद विलेज में मुझे कुछ एनिमल्स भी दिखते हैं, तो मैं फटाफट से उनको मारना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि यार खाने का सोर्स तो कुछ था नहीं और अपने जो क्रॉप्स थे उन्हें ग्रो होने में बहुत टाइम लगता था। और अब मुझे यहाँ पर एक चेस्ट मिलती है और उस चेस्ट में कुछ पोटैटो, 2 एमरल्ड्स और कुछ एप्पल्स मिलते हैं। तो मैं इनको उठा लेता हूँ और यहाँ का भी लावा बंद कर देता हूँ, और फिर बचे हुए एनिमल्स को भी मार के खाना कलेक्ट करता हूँ। बहुत सारी एनिमल्स की हत्या करने के बाद मैं कुछ स्टोन कलेक्ट करता हूँ, और स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं बनाता हूँ फर्नेस। और अपने फर्नेस में मुझे जितना भी मीट मिला था एनिमल्स को मारने के बाद मैं उन सबको पका लेता हूँ, और लावा को एज अ फ्यूल यूज करता हूँ अपने फूड पकाने के लिए। और जब तक कि हमारा फूड कुक हो रहा था, मैं तब तक क्या जाता हूँ विलेज के फार्म्स पे, और वहाँ से कैरेट, सीड्स और पोटैटो को कलेक्ट कर लेता हूँ। विलेज के फार्म से मैं फूड कलेक्ट करने के बाद मैं कुछ शिप को मारता हूँ, और शिप को मारते मारते मेरे साथ कुछ ये होता है। मैं लिटरली यहाँ पर एक हार्ट पे बसता हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ये स्लाइम की वजह से। और कसम से ये स्लाइम मुझे 100 डेज तक के बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि सुपर फ्लैट वर्ल्ड में स्लाइम बहुत ज़्यादा स्पॉन होती है। और फिर मैं इस विलेज को छोड़ के निकल जाता हूँ अगला विलेज ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारे को जो भी रिसोर्सेस मिलने वाले थे वो सब मिलने वाले थे सिर्फ और सिर्फ विलेज से। अब बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे एक विलेज मिल जाता है, लेकिन भाई वो भी जल के खाक होने वाला ही था। लेकिन यार, मैं जैसे तैसे विलेज में पहुंचता हूँ, और विलेज में पहुंचने के बाद लाइब्रेरियन के घर से कुछ बुक्स कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मुझे एक चेस्ट मिलती है जिसमें कुछ ब्रेड और एक लेदर का बूट था। फिर मुझे एक और चेस्ट मिलती है जिसमें कुछ पोटैटो और एक सैपलिंग मिलती है। फिर मुझे ये वाली बिल्डिंग मिलती है, और इस बिल्डिंग से मैं अपना प्रिविंग स्ट्रैंड कलेक्ट कर लेता हूँ, और इसी बिल्डिंग से कुछ स्टोन भी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई ये पूरी बिल्डिंग स्टोन से बनी हुई थी। और आखिर में मैं आता हूँ अपने आयरन गोलेम के पास और उसको बजा देता हूँ, क्योंकि उसी के बदौलत हमको भाई बहुत सारा आयरन नसीब हो रहा था। और उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ एक दूसरे विलेज में, और यहाँ पे आके मुझे एक ट्री मिलता है, तो मैं फटाफट से उसको चॉप कर लेता हूँ और उसके सैपलिंग्स का गिरने का वेट करता हूँ, और यहाँ पे पानी भी डाल देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी सैपलिंग्स लावा में गिर के डिस्पॉन हो जाए। और इस विलेज के चेस्ट में मुझे कुछ एप्पल्स मिलते हैं, कुछ ब्रेड, कुछ पोटैटो और कुछ सैपलिंग्स मिलते हैं, तो मैं उन सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मुझे एक और चेस्ट मिलती है जिसमें से मुझे कुछ एमरल्ड्स, ब्रेड और वही एप्पल्स मिलता है। और आखिर में मारो मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और फिर नाइट हो गई थी, तो मैं पहले लावा को बुझाता हूँ, और अंदर के लावा को बुझाता हूँ, और लावा बुझाने के बाद भाई सो जाता हूँ, और एक बार फिर से निकल जाता हूँ मैं विलेज की तलाश में। और फाइनली बहुत सारे विलेजेस घूमने के बाद मुझे एक ऐसा विलेज मिल जाता है जिसमें ब्लैक स्मिथ की बिल्डिंग होती है, और भाई उसके चेस्ट में खजाना ही खजाना, 2 डायमंड, एक आयरन का स्वॉर्ड और एक आयरन का बूट मिल जाता है। भाई साहब
2 डायमंड मिल जाते हैं और इससे ज़्यादा हमें चाहिए ही क्या। तो मैं फटाफट से डायमंड, आयरन का स्वॉर्ड और आयरन की बूट कलेक्ट करता हूँ और यहाँ से भी निकलते हैं। और थोड़ी देर ढूंढने के बाद मुझे एक और ब्लैक स्मिथ की बिल्डिंग मिल जाती है और जैसे इसकी चेस्ट ओपन करता हूँ तो इसमें इतना खास तो नहीं मिलता, लेकिन आयरन का एक पिकेक्स मिलता है और आयरन की एक और स्वॉर्ड मिल जाती है, तो मैं इसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं एक और विलेज में आता हूँ और वहाँ पे मुझे ब्लैक स्मिथ की बिल्डिंग मिल जाती है और उसके चेस्ट में भाई मुझे फिर से 2 डायमंड्स मिल जाते हैं, तो मैं उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मुझे ये आयरन गोलेम दिखता है जिसका एक पैर पहले से कवर में लटका हुआ था, तो मैं इसे मुक्ति दे देता हूँ। और फिर मैं एक और विलेज में आ जाता हूँ जहाँ पे ब्लैक स्मिथ की बिल्डिंग होती है, तो मैं फटाफट से चलता हूँ वहाँ पे और उसके चेस्ट में मुझे कुछ ऑब्सिडियन मिलते हैं, कुछ आयरन मिलता है और एक आयरन की पिकैक्स मिलती है, तो मैं फटाफट से उस सबको कलेक्ट कर लेता हूँ। और अब बचे हुए दिन भी हम हमारे वाले यहीं पे सर्वे करने वाले, मतलब अब हम यहीं पे अपना बेस बनाने वाले। तो सबसे पहले मैं जितना भी रास्ते में लावा आ रहा था उन सबको मैं बुझा देता हूँ ताकि मैं इनमें गिर के मर ना जाऊँ। और फिर मुझे इस विलेज में एक चेस्ट मिलती है और उस चेस्ट में से मुझे कुछ एमरल्ड्स और कुछ ब्रेड और कुछ एप्पल्स मिल जाते हैं। अब मैं सोच रहा था क्यों ना जितने भी विलेजर बचे हैं उन सबको एक जगह पे लाया जाए ताकि जो आयरन गोलम है वो जल्दी जल्दी स्पॉन हो। तो मैं एक छोटा सा घर बनाता हूँ विलेजरों के लिए और उसमें सारे विलेजर्स के बेड ला के रख देता हूँ और सारे विलेजर्स अपने घर में आने के बाद मैं उन सबको पैक कर देता हूँ। और अब जो हमारा आयरन गोलम है वो बहुत जल्दी स्पॉन हो रहा था और इसके बाद हमें आयरन की कमी तो होने वाली नहीं थी। और मैंने जिस वजह से विलेजरों का घर बनाया था वो काम कर देता हूँ स्टार्ट। और विलेज से थोड़ा दूर आने के बाद वाटर बकेट का यूज़ करके लावा को ऑब्सिडियन बना के मैं एक छोटा सा एरिया बना लेता हूँ, ताकि छोटा सा नहीं बहुत बड़ा एरिया बना लेता हूँ ताकि हम अपने यहाँ पर बेस बना सके। और मैं स्टार्ट कर देता हूँ काम अपने कोबास्टोल जनरेटर का। और हमारा जो कोबास्टोन जनरेटर है वो बन के रेडी था और वो बहुत अच्छे से काम भी कर रहा था। तो आने वाले कुछ दिन में बहुत सारे कोबास्टोन कलेक्ट करता हूँ। अब बहुत सारा कोबास्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं बहुत सारी डर्ट भी कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अब बारी थी अपने लिए एक बहुत बड़ा फूड फार्म और ट्री फार्म बनाने की। तो मैं बहुत सारा डर्ट कलेक्ट करता हूँ और उसके बाद काम कर देता हूँ स्टार्ट अपने ट्री फार्म का और फूड फार्म का। तो ये रही उसकी छोटी सी क्लिप। I think the girls with their nails done now. सो गाइस यार हमारे जो फार्म है वो बन के रेडी हो गए थे और हमारा जो फूड फार्म था वो बहुत बड़ा था और ट्री फार्म को हमने छोटा ही रखा था और हमारे कुछ ट्री तो ग्रो भी हो गए थे। तो जितने भी ट्री ग्रो हो जाते हैं मैं उन सबको कट कर देता हूँ। और अब बारी थी अपने लिए एक नेदर पोर्टल बनाने की। तो अपने पास जो भी ऑब्सिडियन थे मैं उन सबको लेता हूँ और बचे ऑब्सिडियन हम अपने लावा से बना लेंगे। तो हमारा नेदर पोर्टल तो बन गया था, लेकिन यार अब बारी थी इसको लाइट अप करने की। अब हमारे पास फ्लिंट एंड स्टील तो था नहीं, तो अब हमें इसको लाइट अप करना था लावा की मदद से। तो मैं फटाफट से बीच में प्लैंक्स रखता हूँ और इसमें लावा डाल देता हूँ। अब जब तक ये लाइट अप होगा तब तक के मैं सोच रहा था क्यों ना विलेज में जाके कुछ आयरन गोलम को मार के आयरन कलेक्ट किया जाए। लेकिन यार मैं जैसे ही विलेज में आता हूँ तो मुझे एक भी विलेजर्स नहीं दिखता। अब मुझे कोई नहीं था कि ये लोग कहाँ गए, लेकिन यार बहुत बुरा लग रहा था कि ये लोग नहीं थे। उसके बाद गाइज यार अपना जो नेदर पोर्टल है वो लाइट अप हो जाता है और मैं फटाक से चल जाता हूँ अपने नेदर में। और गाइज यार मैं आपको बताना भूल गया, हमने
आयरन गोलम को मार मार के इतना आयरन कलेक्ट कर लिया था कि हमारा आयरन का आर्मर कंप्लीट हो गया था। और हमारा नेदर का स्पॉन तो भाई बहुत ज़्यादा घटिया मिला था, मुझे आज तक इतना घटिया स्पॉन नहीं मिला। फिर मुझे कुछ बोन ब्लॉक्स मिलते हैं तो मैं जाके उनको कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ अपने नेदर फोर्ट्रेस के तलाश में। और मुझे थोड़ी दूर एक नेदर फोर्ट्रेस दिख जाती है तो मैं फटाफट उसके अंदर चल जाता हूँ। लेकिन गाइज यार इस नेदर फोर्ट्रेस में मैं बहुत ज़्यादा घूमता हूँ, लेकिन यार मुझे एक भी चेस्ट इस नेदर फोर्ट्रेस में नहीं मिलती। अब इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता था। लेकिन यार एक अच्छी चीज़ थी, मुझे इस नेदर फोर्ट्रेस के पास ही एक क्रॉप्ड फॉरेस्ट मिल गया था जो कि हमारे बहुत काम आने वाला था अपने कासल बनाने में। तो मैं फटाफट से नीचे उतरता हूँ और बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं एक और नेदर फोर्ट्रेस ढूंढ लेता हूँ और उसमें मुझे बहुत सारी चेस्ट मिलती है, लेकिन भाई सारे चेस्ट में सिर्फ और सिर्फ कचरा भरा होता है। Use mouse cursor or tab button to select element. Use mouse cursor or tab button to select element. तो मैं हार मान के वापस आ जाता हूँ और बहुत सारा ब्लैकस्टोन और बसाल्ट कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अब बारी थी अपने लिए एक ओपी वाला कासल बनाने की। और बहुत सारा ब्लैकस्टोन और बसाल्ट कलेक्ट करके मैं आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में और काम कर देता हूँ स्टार्ट अपने कासल का। तो ये रहा उसका छोटा सा क्लिप। I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their सो गाइज यार हमारा जो कासल है वो बनके रेडी था और भाई मुझे तो ये कासल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप भी बताओ कमेंट करके ये कासल कैसा लग रहा है। तो अब बारी थी आपको इस कासल का टूर देने की, तो मैं फटाफट से ले चलता हूँ आपको इस कासल का टूर देने के लिए। तो एंटर करती हमारे कासल में हमारा आ जाता है ये बेडरूम, जो कि भाई बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद ये आता है एक फर्नेस रूम जहाँ पे कुछ चेस्ट रखी है और इस साइड भी एक चेस्ट है, मतलब दो है। और इस साइड स्मोकर रूम है जहाँ पे हम अपना खाना कुक कर सकते हैं, और यहाँ पे भी कुछ चेस्ट है और इधर भी कुछ चेस्ट है। और फिर यहाँ से हम चलते हैं ऊपर के फ्लोर पे, और ऊपर के फ्लोर पे आ जा रहा है हमारा बहुत बड़ा वाला स्टोरेज रूम, और इसके पीछे हम यहाँ से जा सकते हैं नेदर पोर्टल में। अब गाइज यार मैं अपने चेस्ट से कुछ लॉक्स और कुछ प्लैंक्स कलेक्ट करता हूँ और उनको रख देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए फर्नेस में, क्योंकि हमको ज़रूरत थी बहुत सारे कोल की, क्योंकि यार हमारे बेस पे बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे। और कोल की मदद से हम बनाएंगे टॉर्चेस और अपने पूरे बेस पे लगा देंगे। अब जब तक कि हमारे लॉक्स मेल्ट होके कोल नहीं बन जाते तब तक कि मैं अपने फार्म पे काम करता हूँ। तो जितने भी ट्री ग्रो हो जाते हैं मैं उन सबको कट करता हूँ और उनसे मिले सैपलिंग्स को रिप्लांट कर देता हूँ। और हमारे जो क्रॉप्स है वो भी फुल्ली ग्रो हो गए थे, तो मैं उन्हें भी कट करता हूँ और उनको फिर से रिप्लांट कर देता हूँ। फिर बहुत सारी टॉर्चेस बना के अपने पूरे आइलैंड को चमका देता हूँ। और फिर मैं अपने स्टोन फार्म को अपग्रेड करता हूँ और बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि अब हमें बनाना था अपने लिए एक ओपी वाला एक्सपी फार्म।
अब गाइज यार मैं बहुत देर तक मेहनत करके मैं बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करता हूँ और फिर बहुत सारे ट्रैप डोर बनाता हूँ और फिर कर देता हूँ काम स्टार्ट अपने ओपी वाले एक्सपी फार्म। तो आप ये वाला टाइम लैप्स एंजॉय करो। I think the girls with their nails done now. सो गाइज यार हमारा जो एक्सपी फार्म है वो बन के रेडी था और भाई हमारा एक्सपी फार्म तो एकदम लल्लन टॉप काम कर रहा था। मैं बता नहीं सकता, हमको भर के एक्सपी मिल रही थी एकदम भर के, और जो ज़ॉम्बी है वो तो बहुत ज़्यादा स्पॉन हो रहे थे। और इसी के साथ गाइज हमने सर्वाइव कर लिए थे 50 डेज, वो भी लावा ओनली वर्ल्ड में। तो बस गाइज यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई एक लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाना, क्योंकि यार ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपको 1 सेकंड भी लगेगा एक लाइक करने में। तो वीडियो को एक लाइक कर दो और ऐसी माइनक्राफ्ट के ओपी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और हमारे चैनल के मेंबर बन जाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।